ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से हल्के फुल्के सॉफ्ट। आज हम ऐसा मज़ेदार नाश्ता बिना लहसुन प्याज, बिना दही सोडा का फटाफट मिनटों में बनाने वाले हैं। इतना आसान तरीका बताया है कि आप हेल्दी तरीके से ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं और एज अ स्नैक शाम को भी परोस सकते हैं और 4 से 5 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। इतना टेस्टी होता है कि सभी खाने के बाद आपकी बहुत तारीफ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इस नाश्ते को बनाने के लिए खल में डालिए 1 टीस्पून साबुत धनिया, हाफ टी स्पून जीरा, 1/4 टीस्पून सौंफ और अब हम कुछ सेकंड के लिए कूट लेते हैं। तो लीजिए दरदरा कूट लिया है और अब यहाँ पे मैंने लिया है एक मीडियम साइज का कच्चा आलू। तो आलू को हम पहले छील लेते हैं। दोस्तों आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कच्चे आलू को छीलने के बाद हम मीडियम छेद वाले ग्रेटर से आलू को कस लेते हैं। आलू को कसने के बाद पानी में डाल के रखें और 1-2 बार धो लें। आलू को 1 मिनट के लिए साइड में रखें और अब एक बोल लीजिए, इसमें डाल दीजिए आधा कप सूजी। तो आप मोटी सूजी, बारीक सूजी कोई भी ले सकते हैं। और अब डाल दीजिए आधा कप बेसन। तो जितना सूजी लीजिए उतना ही बेसन। और अब डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून अजवाइन, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक। आप चाहे तो 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक के बदले लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। एक बार मिला लें। तो मैं हल्दी नहीं डाल रही हूँ, आपकी इच्छा हो तो 1/4 टीस्पून डाल लीजिएगा। मिलाने के बाद हम पानी डालेंगे। तो पहले आधा कप डालें ताकि अच्छे से मिल जाए। उसके बाद हम धीरे धीरे करके और पानी डालेंगे। तो बिना काटे गुठली बड़े ही आसानी से मिक्स हो जाएगा बैटर। तो लीजिए गाढ़ा सा पेस्ट तैयार है और अब हम पतला करके बैटर बनाएंगे। तो अभी मैंने पूरा 1 कप डाला है। मिला लें। तो लीजिए गाढ़ा सा बैटर तैयार है, लेकिन हमें और पानी की आवश्यकता है। तो वापस हम पूरे 1 कप डाल देते हैं। ध्यान देने वाली बात, जितना हम आटा लेंगे ना उसका दुगना हमें पानी लेना है। जैसे आधा कप बेसन, आधा कप सूजी, टोटल हुआ 1 कप। तो 1 कप का दुगना हुआ 2 कप, तो 2 कप पानी। तो एक बार मैं आपको बड़े वाली चम्मच से दिखा देती हूँ। इसी तरीके का एकदम पानी जैसा पतला बैटर होगा। तो इस घोल को हमें रेस्ट पे नहीं रखना है, हम फटाफट आगे की तैयारी करते हैं। लेकिन अगर गलती से ये घोल 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा रेस्ट पे छूट जाता है तब भी टेंशन की बात नहीं। और अब कढ़ाई या पैन चढ़ाइए, इसमें डालिए 1 टेबलस्पून ऑयल, 1 चुटकी हींग डाल दीजिए। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। आपको नहीं पसंद तो स्किप कर सकते हैं। और अब डाल दीजिए कुटा हुआ मसाला, धनिया, जीरा, सौंफ। एक बार मिला लें। मसालों को आपको भुनना नहीं है, जैसे ही मिलाएं डाल दीजिए 2 इंच कसा हुआ अदरक। तो आज हम लहसुन प्याज नहीं डाल रहे हैं, इसलिए अदरक थोड़ा ज़्यादा डालिए, टेस्ट अच्छा आएगा। 1 बारीक कटी हरी मिर्च। तो दोस्तों आप चाहें तो इस टाइम 5 से 6 बारीक काटे करी पत्ता भी डाल सकते हैं। जैसे ही मिलाइए तुरंत डाल दीजिए आलू के लच्छे। तो आपको पानी निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरीके से डाल दें। और अब हम फ्लेम को हाई करते हैं और 1 मिनट के लिए आलू को भून लेते हैं। तो लीजिए आलू को कुछ सेकंड के लिए भून लिया है और आलू हल्के से क्रिस्पी भी हो गए हैं, पक भी गए हैं और सॉफ्ट भी हो गए हैं। और अब हम बिना देर किए ये सूजी बेसन का बैटर डाल देते हैं। तो एक बार तले से चला लें। बैटर डालने के बाद फ्लेम को लो टू मीडियम कर दें और अब डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच तिल और 1 बड़ा चम्मच धनिया पत्ती। तो सूजी बेसन ऐसी चीज़ है जो बहुत ही तेज़ी से पकना शुरू हो जाती है, इसलिए चलाना बिल्कुल भी बंद ना करें। और बैटर का पकना भी ज़रूरी है, इसलिए हम 5 मिनट तक बैटर को पकाएंगे। तो शुरू में अगर आपको आंच कम लगे ना तो फ्लेम को मीडियम भी कर सकते हैं ताकि जल्दी से उबाला आ जाए। तो 1 मिनट में ही आप देखेंगे कि बैटर गाढ़ा होने लगा है। तो बस फ्लेम कम कर दीजिए। आहिस्ता आहिस्ता पकेंगे तो नाश्ता बहुत ही बढ़िया बनेगा और बिल्कुल भी ऑयली नहीं होगा। इसी तरीके से चलाते हुए हम तब तक पकाएंगे जब तक ये डो की तरह किनारों पे ना आने लगे। तो लीजिए बहुत ही अच्छे से करीब 5 मिनट के लिए पका लिया है। तो बस फ्लेम बंद कर दें। तो सूजी बेसन का ये नाश्ता बिना दही बिना सोडा का तैयार हो जाता है। तो नाश्ता अंदर से सॉफ्ट रहे इसलिए गरम में हम 1 मिनट के लिए मैश कर लेते हैं।
तो इस तरीके से मैश कीजिएगा। तो डो हमारा थोड़ा ठंडा भी होगा क्योंकि अभी काफ़ी गर्म है, हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो कुछ सेकंड के लिए मिला लिया है और अब 1 मिनट के लिए खुले में रहने दें। नाश्ते का मिक्स थोड़ा ठंडा हो गया है, हम प्लेट में निकाल लेते हैं और हाथों में हल्का सा ऑयल लगाते हुए एक बार और मिला लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको मिलाने की ज़रूरत नहीं है, हम बस समेटते हुए डो की तरह कर लेंगे। और देखिए बिल्कुल भी डो नहीं चिपक रहे हैं, कितने सॉफ्ट है। और अब हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए। नींबू के आकार का हम मिक्स हाथ में लेते हैं। इस तरीके से चिकना करते हुए हम ओवल आकार में कर लेंगे। तो बहुत ही फटाफट कुछ सेकंड में हो जाता है। तो हम बहुत बड़े साइज का नहीं बनाएंगे, हम छोटे छोटे ही बनाएंगे, तभी अच्छे लगेंगे। तो वापस से हम थोड़ा मिक्स लेते हैं और गोल करते हुए हम सारे नाश्ते को आकार दे देंगे। तो लीजिए हमने सभी नाश्ते को आकार दे दिया है और देखिए कितने सारे बन गए हैं। तो जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 25 से 26 पीस नाश्ते बन जाएंगे। तो इस नाश्ते की सबसे अच्छी बात यह है कि आप ब्रेकफास्ट में हेल्दी तरीके से स्टीम करके खा सकते हैं। अगर आप स्टीम करना चाहते हैं तो 5 मिनट के लिए स्टीम कर लीजिएगा हाई टू मीडियम फ्लेम पे। क्रिस्पी चटपटा नाश्ता चाहते हैं तो फ्राई कर लीजिएगा, या फिर आप एयर फायर में भी बेक कर सकते हैं। तो इस नाश्ते की एक और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप एक बार में इतने नाश्ते को नहीं बनाना चाहते हैं तो आप 4 से 5 दिन तक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर भी कर सकते हैं। तो रोज रोज हमें मेहनत करने का मन नहीं करता, तो ऐसे में ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा मददगार हो और इसका टेस्ट आपको बिल्कुल भी पकौड़ी जैसा नहीं लगने वाला है। फिलहाल आज मैं सभी नाश्ते को फ्राई करने वाली हूँ क्योंकि बारिश का मौसम भी चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने तलने के लिए ऑयल डाला है, तेल गर्म हो चुके हैं। फ्लेम को हम हाई टू मीडियम रखेंगे और एक एक करके नाश्ते को डालते हैं। हम आलू, सूजी, बेसन को बहुत ही अच्छे से पका लिए हैं, इसलिए फ्लेम को हाई टू मीडियम रखें और एक बार में जितना अटे उतना डाल दें। तो हम 2 बैचेस में फ्राई करेंगे। तो एक बार में हमने बहुत सारे नाश्ते को डाल दिया है, इसलिए फ्लेम को हाई टू मीडियम रखें और 1 मिनट तक इसी तरीके से फ्राई होने दें। जब नीचे सिक जाएंगे ना तभी हम पलटी करेंगे। तो हाई टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई होते हुए 1 मिनट हो चुका है। तो बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं, तो बस कांटे से हम अल्टी पलटी कर लेते हैं। तो लीजिए हमने पलटी कर लिया है। इसी तरीके से हम उलटते पलटते 4 मिनट तक हाई टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेते हैं। तो लीजिए उलटते पलटते 5 मिनट तक फ्राई कर लिया है और देखिए कितना प्यारा कलर आया है। सबसे अच्छी बात, ये नाश्ता बिल्कुल भी ऑयली नहीं होता है और ना ही ऑयल ऑब्जर्व करता है और ना ही ऑयल में जाके बिखरता है। तो आप भी थोड़े छोटे छोटे ही स्नैक को आकार दें। तो मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, देखिए पूरी तरीके से ऑयल ड्राई है। तो बस इसी तरीके से हम सेकंड बैच फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए सेकंड बैच भी तैयार है। तो ऊपर से चिली फ्लेक, धनिया पत्ती डाला है, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। चलिए सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों तैयार है एक आलू और सूजी बेसन का बहुत ही टेस्टी मज़ेदार क्रिस्पी नाश्ता। तो मैंने टमाटो केचप के साथ सर्व किया है, तीखी हरी चटनी के साथ भी गजब का लगता है। तो देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, देख के ही खाने का मन कर रहा है। सर्व करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि ऊपर से आप चाट मसाला स्प्रिंकल करें, ऐसे नाश्ते का स्वाद दुगना हो जाएगा क्योंकि हमने ज़्यादा मसालों का या फिर खट्टा का इस्तेमाल नहीं किया है। तो दोस्तों मेरे कहने पर एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और जैसा मैंने कहा कि आप 5 मिनट स्टीम करके ब्रेकफास्ट में भी चटनी संग इंजॉय कर सकते हैं या फिर स्टीम करने के बाद तड़का लगा सकते हैं। तो अभी प्लेट भर नाश्ता तैयार है, लेकिन इतना टेस्टी होता है कि 5 मिनट में पूरा प्लेट ख़त्म हो जाएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितनी क्रिस्पी है। तोड़ के दिखाती हूँ, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से हल्के फुल्के सॉफ्ट। तो इतनी खस्ता कुरकुरे लगेंगे ना आपको कि समोसा, कचौरी, पकौड़े सभी का स्वाद फीका लगेगा। और ये नाश्ता बिल्कुल भी ऑयली नहीं होता है, एक बार बनाना तो बनता है। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा।